मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। बड़ी जुर्रत से ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से सदर निजाम को हाथियां आज हो रहा है। मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके दुआ देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताश करके बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल मेरे लीडर का यौम शहादत। जी हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो मैं फख्र से कहता हूं कि मेरा लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, उसका यौम शहादत है। बरसी हम यूं नहीं कहते कि बरसी मरे हुए लोगों की मनाई जाती है। शहीद जिंदा है, हमारे दरमियान है, हमारा ईमान है और यहीं कहीं है, देख रहे हैं, तो उनका तो यौम शहादत ही बनाया जाता है। उनके मारने वाले कब के मर चुके। इबरतनाक सजाएं उनको मिली अल्लाह ताला की तरफ से और वो इनको मार के भी ये शहीद होके ये जिंदा है। आज भी देख लें, हर साल देख लें, लाखों आदमी आते हैं और उनकी बरसी पे उनके खानदान वाले तक नहीं आते। खैर, मैं आज उन पे बात नहीं करना चाहता, मैं अपने लीडर पे बात करना चाहता हूं। क्यों है वो मेरा लीडर? कोई बात तो है ना उसमें, कोई उस जैसा है नहीं ना। ऐसे ही तो आदमी लीडर होता है। सिर्फ 4 साल के अरसे वो वज़ीर आज़म रहे, सिर्फ 4 साल के। दो वजारतों को लात मार के, वफाकी वजारतों को लात मार के आज ये लोग ऐसे चिपके बैठे होते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं कि वजारत ना जाए। दो वजारतों लात मार के उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अवाम में गए, अवाम से बात की और जब इलेक्शन जीते 4 साल के अरसे में सिर्फ उन्होंने क्या क्या किया। कभी इल्जाम नहीं दिया दूसरे वजीर आजमों की तरह। मैं नाम नहीं लूंगा, खुद समझते हैं कि जनाब फला का भुगता हम भुगत रहे हैं, उन्होंने ये किया था इसलिए डाला। जब वो इख्तियार में आए तो वो उन पे कोसते रहते हैं, जी उन्होंने किया। 3 साल गुजर जाते हैं, वो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बोलते रहते हैं, वो इमरान खान को बोलते रहे, कभी भी पलट के नहीं उन्होंने किसी को बोला। हालांकि उनको क्या मिला था? टूटा हुआ पाकिस्तान मिला था, 90,000 कैदी मिले थे, इंडिया की कब्जे हुई जमीन मिली थी, मगर उन्होंने पलट के नहीं देखा और जो वादा हम सबसे किया था उसको पूरा किया। उसके पूरे करने के लिए ना सिर्फ उनकी जान गई, उनके पूरे खानदान की जान को भी कुर्बान करके उन्होंने पाकिस्तानियों से किया हुआ वादा पूरा किया। तभी वो मेरा लीडर है। मैं क्या क्या बात करूं छोटे से प्रोग्राम में, पूरा पूरा तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, दिन गुजर जाएंगे, खत्म नहीं होंगे भुट्टो साहब के कारनामे। सिर्फ 4 साल। मैं शिमला मुआहदा बोलूं, मैं वो 70-72 जितने भी 1000 कैदी थे उनकी वापसी बाइज्जत तौर पे बोलूं, मैं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की बात करूं, मैं रुकी सूटी खा के, घास खा के एटम बम बनाने की बात करूं, मैं हैवी मशीनरी की बात करूं, यूनिवर्सिटियों का, रोडों का जाल बनाने की बात करूं, मैं पाकिस्तानियों को, गरीब पाकिस्तानियों को पासपोर्ट देने की बात करूं, जिसके जरिए मुबादले से आज भी पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने से बचा है, पाकिस्तान जो आज बच बच के निकला है, जिस जगह पे है, हमारा मुल्क सेफ है, आज इसकी सरहदें महफूज है। यही वो कसम थी जो उन्होंने हमसे खाई थी कि अब पाकिस्तान का एक इंच जमीन नहीं देने दूंगा, मैं तोड़ने नहीं दूंगा, किसी को छीनने नहीं दूंगा, एटम बम बनाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। और उन्होंने करके दिया। आज जो हम महफूज है, उस खतर की जंग के बाद आज देख लें, आज जो हम महफूज है वो है। और उसके बाद जो उनकी बेटी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, वो बाद में बात करूंगा, उसकी वजह से महफूज है। और आज दुनिया में जो इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है, भले कोई कहे इसकी वजह से, उसकी वजह से, असल इज्जत वो उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी बेटी, उनके खानदान की कुर्बानियां। शायद अब गड़ी खुदा में जाके तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, जब लाइन से एक ही खानदान की 5-6 कब्रें मिलेंगी तो पता लगेगा कुर्बानी मुंह से कहना आसान होता है क्या, किस खानदान ने कुर्बानी दी।
मैं नहीं बोलता, मैं नहीं चाहता कि शरीफ खानदान में कोई शहीद हो या इमरान खान में कोई शहीद हो या और किसी पार्टी में कोई शहीद हो, लेकिन कहना आसान होता है कि मैं जान दे दूंगा। जान देना बड़ा मुश्किल होता है, वो दे के बताई जाती है। पर कारनामे उनके यार, जो आज पाकिस्तानी तुलबा, डॉक्टर्स, इंजीनियर ये सारे बाहर पढ़ रहे हैं, उसकी किताबों की खरीद नहीं सकते थे। जो उन्होंने बोर्ड बना के किताबें सस्ती की, उसकी वो चीजें की, बहुत सारी बातें, मतलब अब स्टील मिल, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मतलब आपको वो सारी बातें बताने के लिए पूरी किताब लिखनी पड़ी। सब बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं जानता वो जरा सिर्फ लिखे उनके कारनामे, लेकिन कभी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया कि जनाब फलां की वजह से ये हुआ, फलां की वजह से ये हुआ। इसलिए ही वो मेरा लीडर है, क्योंकि उसने जो कहा वो करके दिखाया। उसके लिए जो उसने कुर्बानी दी वो कम नहीं है। ऐसी कुर्बानी, ऐसी लाजवाल कुर्बानी कोई लीडर नहीं दे सकता। आज जो आइन हम जिसकी बात करते हैं ना, आइन, उस आइन को देने वाला पाकिस्तान का मोहसिन, वो एटम बम देने वाला, वो हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देने वाला, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी समेत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां देने वाला, वो पाकिस्तान की जो लाखों लोग मुल्क से बाहर है और आज सेट है उनके खानदान के, आज तो उनकी तीसरी नस्ल वहां है, उनको वहां भेजने वाला वो, उसके एहसानात गिनाए तो मतलब बताना कम पड़ जाएगी तारीफ। मेरा लीडर, जी हाँ, मेरा लीडर। बहुत लोग बोलते हैं भाई कि मेरा लीडर इसलिए है, मेरा लीडर इसलिए। मैं आज बताऊं मेरा लीडर। एक तो ये वजह बताई, और बड़ी मारे खाई लोगों ने कहा ये वो, छोटी बड़ी कुर्बानी मेरी भी होगी उसमें। मगर मैं 11 साल का था जब मुझे सबसे पहले मार पड़ी, और मुझे फख्र है इस बात का। मैं आज पहली दफा शेयर कर रहा हूँ ये बात आपसे। मैं स्कूल में पढ़ता था, SM पब्लिक स्कूल नाजाबाद था, जो पहले बहुत महंगा प्राइवेट स्कूल था, मुश्किल से लोग अफोर्ड करते थे। लेकिन फिर वो नेशनलाइज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त मोहल्ले के जो मेरे साथ खेलते तो थे लेकिन उस स्कूल में नहीं जा सकते थे, वो स्कूल में फिर मेरे दोस्त बने, और आज बड़े बड़े नाम है वो साथ पढ़ते थे। तो एक सिंधी टीचर होते थे, वो ड्राइंग टीचर भी होते थे। अच्छा, मैं 8-9 साल की उम्र से ना, मैं भुट्टो साहब को देखता था, तो मेरे तो घर का माहौल, मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी की थी। मेरे घर पे इलेक्शन में सबसे ऊंचा झंडा नाजाबाद में लगा हुआ था। मेरे वालिद साहब बड़े मशहूर थे। बहरहाल, तो मुझे उनकी तकरीर जो ना वो हिफ्ज हो जाती थी। वो एज ही ऐसी होती है, अभी भी मदरसे में देख के बच्चे जो हिफ्ज कर रहे होते हैं, वो एज ऐसी होती है कि आप जो चीज देखें हिफ्ज हो जाती है। उनकी एक तकरीर थी जो बलूचिस्तान में की थी, जिसमें वो सरदारी निजाम का खात्मा किया, तो उन्होंने कापी फाड़ी थी। तो वो मुझसे अक्सर घर वाले या दोस्त, कजन वगैरह जो होते थे बड़े, वो गुजरा, चलो खड़ो के बुट्टो बुट्टो भी मेरा नाम शुरू में पड़ गया था। वो तकरीर सुनाओ सुनाओ, तो मैं टेबल पे कहीं खड़े हो गए ना, कोई कागज लेके ऐसे वो करता था, बच्चा था। ऐसे स्कूल में हाफ टाइम था, बड़ा अच्छा माहौल था। तो दोस्तों ने, मेरे क्योंकि मोहल्ले के बच्चे आ गए तो उन्हें पता था, दोस्त था मेरा कामरान, इन लोगों ने फिर वो बोला हुआ मोटा 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 वो तकरीर सुनाओ ना वो वाली। हाफ टाइम का एंड चल रहा था, तो मैं ड्राइंग की कॉपी इत्तेफाक से मेरे हाथ में थी यार, बच्चा था, हार्डली 11 साल का होऊंगा। तो मैंने वही तकरीर की, आज से सरदारी निजाम का खात्मा करता हूं, कोई सरदार नहीं, सब बराबर करके मैंने काफी फाड़ दी। दूर एक मिस थी, नाम उनका याद है, चेहरा भी याद है, आज हयात है कि नहीं। वो कट्टर जमाती, ज़ौलक का जमाना था, कट्टर जमाती थी। वो देख रही थी, तपती भी थी। भुट्टो साहब से तो पता नहीं खुदा वास्ते का बैर था बहुत सारे लोगों को। वो आई, उन्होंने जनाब आते साथ मुझको थप्पड़ पर मारे, स्केल हाथ में था उनका लकड़ी का, वो तोड़ा। उसके बाद उन्होंने वो दूसरा, वो नया नया आया था स्टील वाला, वो ना, वो जनाब मुझे आई डोंट नो वो किस उसमें आ गए थे। हमारे सारे बच्चे सहम गए ना, दे ऑल आर लाइक 10 to 11 ईयर उम्र के बच्चे थे। सिंधी टीचर ने कहीं से आ रहे थे, उन्होंने देखा, वो आया, उन्होंने लिटरली उनका हाथ पकड़ा कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो एकदम जैसे शी जस्ट वेक अप, ओके मैं क्या कर रही थी। तो देखा कापी फाड़ दी इसने। उसने देखा, बोले ड्राइंग की कॉपी है, मैं टीचर हूँ, मैं जानू। आप आपको क्या हो गया है। तो उसने बताया सर वो क्या कर रहा था, पूछा। तो मैं टेबल पे, वो टेबल पे बच्चे तो सारे बैठ गए थे, मैं उसी टेबल पे बैठा हुआ था। तो उसने बताया वो तकरीर कर रहा था, उससे पहले भी सुन चुके थे मुझसे 1-2 दफा, बहुत पसंद भी करते थे मुझे।
तो उन्होंने बोला मैं इसकी शिकायत करूंगा, मतलब दिस इज, मैं ये टॉलरेंस नहीं कर सकता कि आप किसी बच्चे को इस तरह मारे, मैंने तो अपनी आंख से देख लिया। तो बहरहाल वो एक बड़ा मसला बनाता ये था। तो वो मेरी पहली मार थी। उसके बाद ये सब के जमाने में तो शायद ही कराची कोई ऐसा थाना जहां हम टंगे नहीं हो, सही सेंटर समीत। तो लेकिन बहुत छोटी सी कुर्बानी है हम सबकी, गोलियां भी लगी, अगवा भी हुए, जिला वतन भी रहे, लेकिन छोटी सी कुर्बानी है हमारी जीरे जितनी भुट्टो खानदान की कुर्बानी के आगे, जिन्होंने पूरे खानदान को की जान, उनको पता था ये सब। खासतौर से जब कादियानी क्यों को गैर मुस्लिम का उन्होंने वो साइन किया, उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था, अपनी किताब में भी लिखा है कि मुझे पता था, साइनिंग माय डेड वारंट, जुम्मे की छुट्टी, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊं जो उनकी है, जो उन्होंने की, वो ना भुलाई जा सकेंगी, ना ही बुलाई जा सकती हैं। फिर उनकी बेटी ने उसके नक्शे कदम पे चला, वो हमारी लीडर बनी, इसलिए नहीं बनी कि वो उनकी बेटी थी, इसलिए बनी कि हमारे साथ उन्होंने जद्दोजहद की, मैंने साथ उनके जद्दोजहद की, आंसू गद के शैल साथ खाए, गिरफ्तारियां हुई हैं, मारे खाई हैं, जेलें काटी है, जिलावतनी काटी है, ये सब चीजें उन्होंने जब की तो वो हमारी लीडर बनी ना, खाली इसलिए नहीं कि वो उनकी बेटी। तो बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम, सलाम पेश करने के लिए, भुट्टो साहब को सलूट पेश करने के लिए, और काश कि आज हमारे मुल्क को कोई एक और ऐसा लीडर मिल जाए जिसकी सोच इतनी पटियाट हो, जो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाए। बस यही दुआ है। ऐसा नहीं कहता कि मैं कह रहा कि सारे लीडर हुए, लेकिन उन जैसा कोई नहीं, काश के हो। ये आज का प्रोग्राम, अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुश्किल टाइम है, जिनके हालात हैं, मुश्किल टाइम में ही कौमों का इम्तहान होता है, और हमारी कौम जिंदा और एक बहादुर कौम है, नौजवानों की कौम है, और हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। अल्लाह।